दोस्तों, आने वाला कल का दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा गहरा असर छोड़ने वाला है जिसे तुम 7 जन्मों तक भी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आज का मुख्य संदेश यही है कि कल दोपहर ठीक 32 पर एक ऐसी गाड़ी तुम्हारे घर के दरवाजे पर आकर रुकेगी जिसे देखकर तुम्हारी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह जाएंगी और पूरा मोहल्ला इस दृश्य को देखकर अचंभित हो उठेगा और चारों ओर केवल इसी बात की चर्चा शुरू हो जाएगी कि आखिर यह गाड़ी क्यों आई और किस कारण से सीधे तुम्हारे दरवाजे तक पहुंची। और जैसे जैसे लोग इस दृश्य को देखेंगे वैसे वैसे उनके मन में तरह तरह के विचार उठेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर यह सब क्यों घटित होने जा रहा है। और जब तुम इसके पीछे छिपे प्रत्येक विशेष कारण को जानोगे तो सच में तुम्हारा पूरा शरीर रोमांच से भर उठेगा, क्योंकि मैं वही सत्य कह रहा हूँ जिसे सुनने से अधिकतर लोग डरते हैं। जबकि सच्चाई कभी भी डरावनी नहीं होती, बल्कि वो हमारे जीवन को सही दिशा देने का काम करती है। और आज का ये संदेश भी तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका मूल्य धन से नहीं आंका जा सकता और जिसकी कीमत 1 करोड़ के बराबर समझी जा सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इस घटना का असली कारण तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा और तुम ध्यान लगाकर प्रत्येक शब्द को सुनोगे तो अपने आप ही मन से धन्यवाद की भावना निकलेगी। और यह भी सत्य है कि कल के दिन पूरे मोहल्ले का माहौल बदला हुआ होगा और आसपास में एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जाएगी। लेकिन ये सब किस कारण से होगा, इसका रहस्य आज के इस संदेश में ही छिपा हुआ है। और चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी राशि और तुम्हारे ग्रह गोचर में अपनी स्थिति बना चुके हैं और इसी कारण तुम्हारे जीवन में लगातार और अखंड परिवर्तन की श्रृंखला शुरू होने वाली है। और इस परिवर्तन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आ रहा है। और जो गाड़ी कल तुम्हारे दरवाजे पर आएगी उसे देखकर किसी प्रकार की आशंका या भय मन में मत लाना, क्योंकि इसमें कोई नकारात्मक संकेत नहीं है। इसे सीधे शब्दों में समझ लो कि अब जीवन का तांडव खेल आरंभ होने वाला है और इस खेल को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि यह रुकने के लिए बना ही नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें एक साधारण सी प्रतिज्ञा देता हूँ कि मेरे प्रत्येक शब्द को पूरे ध्यान से सुनना और किसी भी जानकारी को छोड़ना मत, क्योंकि यदि तुमने एक भी बात को अनदेखा किया तो बाद में केवल पछतावे के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। और उससे पहले, यदि अभी तक तुमने जय मां पार्वती नहीं लिखा है तो मन में ही सही लेकिन श्रद्धा से अवश्य स्मरण कर लो। और अब उस विषय पर आते हैं जिसको लेकर यह पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि यह कोई साधारण गाड़ी नहीं है बल्कि यह कानून से जुड़ी हुई है और इसका अचानक आना सबको भीतर तक हिला देने वाला है। लेकिन इसके साथ ही यह सबसे जरूरी बात समझ लो कि इस गाड़ी को देखकर यह मत सोचना कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है या तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा विचार करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कल जो अखंड घटना घटेगी वह पुराने सारे हिसाब बराबर कर देगी और तुम्हारे जीवन में इतना सुख, शांति और सुकून भर देगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी कारण मैं यहाँ जुड़े हुए सभी लोगों को अभी से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि यह बधाई एक विशेष खुशी के लिए है जिसका कारण तुम्हें आगे स्वयं अनुभव से समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि तुम्हें याद ना हो, लेकिन तुम्हारी कुंडली में ये सब पहले से लिखा हुआ है कि इस समय तुम्हारा जीवन किस मार्ग पर अग्रसर है। और यह भी सत्य है कि तुम चाहते हो कि एक दिन ऐसा आए जब तुम्हारी बातें हर गली, हर मोहल्ले और हर जगह पर सुनी जाएं। और सच तो यह है कि तुम्हारे कुछ सपने पूरे हो चुके हैं और कुछ अभी अधूरे हैं, और तुम्हारे जीवन में मजबूरियां भी बहुत आई हैं जिसे तुमने बिना किसी शिकायत के सहा है। और यह सब हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात है, क्योंकि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो बल्कि तुम भीतर से कुछ अलग हो। और तुम्हारे अंदर जो जुनून और खासियत है वही कई लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाती है। और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में शत्रु भी पैदा होते हैं, क्योंकि जब तुम दूसरों को पीछे छोड़कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो तो कुछ लोगों का खून खल उठता है। और ये लोग कोई दूर के नहीं होते बल्कि होते हैं जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और उन्होंने लंबे समय से तुम्हें परेशान कर रखा है। और शायद तुमने कभी ये गहराई से नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे कई काम जो पूरे होने वाले होते हैं वे बीच रास्ते में क्यों अटक जाते हैं और क्यों अंतिम समय पर बिगड़ जाते हैं। और तुम हर बार यही मान लेते हो कि शायद तुम्हारी ही कोई गलती रही होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते आए हो और संघर्ष करते हुए हर
हर परिस्थिति का सामना किया है और तुम्हें कभी किसी से सहायता मांगने की आदत नहीं रही, और जब भी जीवन में कठिन समय आया तो तुमने केवल ऊपर वाले को याद किया और ऊपर वाले ने भी कभी तुम्हें अनदेखा नहीं किया, और हर बार उन्होंने तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल दिया है। और यदि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आने वाले अगले 24 घंटों में जो गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आने वाली है उसमें उन लोगों को बैठाया जाएगा जिनकी हरकतें अब हद से आगे बढ़ चुकी हैं, और वही गाड़ी उन्हें अंधकार की ओर ले जाएगी और सलाखों के पीछे पहुंचा देगी, जहां वे अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए रोते रहेंगे, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही शत्रु होगा। मित्रों, आप सभी को ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि कर्मों का नियम अत्यंत स्पष्ट है और इसमें कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इंसान करता है वही एक दिन लौटकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। और आज की यह रात उसी सत्य का साक्ष्य बनने वाली है, क्योंकि जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी वैसे ही तुम्हारे जीवन की परतें एक एक करके के खुलने लगेंगी, और तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आकाश से उतरकर तुम्हारे घर की छत तक आ पहुंची हो और दीवारें अचानक जीवित हो उठी हो, और तुम्हारे भीतर छुपे हुए हर अपराध, हर गलती, हर अहंकार को सांस बनाकर बाहर निकालने लगी हो, और जिस बिस्तर पर तुम रोज सोते हो वह भी तुम्हें बोझ लगने लगेगा, जैसे उस पर वर्षों की थकान जमा हो गई हो, और खिड़कियों के शीशों में तुम्हें अपना वर्तमान चेहरा नहीं बल्कि वह पुराना रूप दिखाई देगा जब तुमने किसी को शब्दों से तोड़ा था, जब तुमने किसी की उम्मीद को हल्के में लिया था, और उसी क्षण हवा का स्वरूप बदल जाएगा, और वह हवा कोई साधारण हवा नहीं होगी बल्कि उसमें अनकहे शब्दों की सरसराहट होगी, और तुम्हें लगेगा कि कोई बहुत दूर से तुम्हारा नाम पुकार रहा है, पहले स्नेह से, फिर शिकायत से, और अंत में पीड़ा से। और तब तुम्हें समझ आएगा कि इंसान के कर्म कभी नष्ट नहीं होते हुए लौटते जरूर हैं, और तुम्हें एहसास दिलाते हैं कि तुमने अपने जीवन में कहाँ कहाँ गलत रास्ता चुना था, और यह वही समय होगा जब तुम्हारी सांसें अनियमित हो जाएंगी, बिना किसी बीमारी, बिना किसी दवा के प्रभाव के, केवल उस सत्य के बोझ से जो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, और तुम्हारी आंखों के सामने बचपन की छोटी छोटी गल घमंड और वर्तमान की चुप्पियां एक एक करके उभरने लगेंगी, और रात का स्वरूप ऐसा बदलेगा कि तुम्हें लगेगा जैसे समय स्वयं थम गया हो, और दरवाजे पर पड़ने करने वाली आहटें तुम्हारे भीतर भय और पश्चाताप दोनों को जन्म देंगी। और जब तुम साहस जुटाकर दरवाजा खोलोगे तो वहां कोई नहीं होगा, केवल तुम्हारी ही परछाई होगी जो थकी हुई होगी और तुम्हें पीछे की ओर इशारा करेगी। ये संकेत होगा कि तुम्हारा जीवन अब पीछे मुड़कर अपने ही कर्मों को देखने आया है, और इसी प्रक्रिया में तुम्हारे जीवन के टूटे हुए पन्ने फिर से जुड़ने लगेंगे, और जिन चीजों के पीछे तुम अंधाधुंध भागते रहे जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं वे स्वतः दूर होती जाएंगी, और जिन चीजों को तुमने खो दिया था वे परमात्मा तमा की कृपा से किसी नए रूप में लौट सकती हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर परिवर्तन करना होगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन में प्रेम के नाम पर अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज किया, अपने माता पिता की बातों को अनसुना किया, और आज जब वही प्रेम तुम्हें अकेला छोड़ चुका है तब तुम्हें ये सत्य समझ में आ रहा है कि जीवन में केवल भावनाओं से नहीं बल्कि अनुशासन से आगे बढ़ा जाता है। इसलिए आने वाले समय में तुम्हें मोह माया से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि जब इंसान स्वयं को स्थापित करता है तब संबंध स्वयं उसके जीवन में स्थान बनाने लगते हैं, और यदि तुमने फिर से किसी के सहारे अपने निर्णय लिए तो वही सहारा तुम्हें गिराने का कारण बनेगा, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति दूसरों की छाया में खड़ा रहता है वो स्वयं की रोशनी कभी नहीं देख पाता। इसलिए इस समय तुम्हें अपने जीवन के गुप्त पहलुओं को सीमित रखना होगा, और जो बीत किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना होगा, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सलाह हितकारी नहीं होती, और तुम्हें ये भी समझना होगा कि माफ़ी, सुधार, वापसी और त्याग ये सभी ऐसे तत्व हैं जो एक बार जीवन से निकल जाए तो फिर लौटकर नहीं आते। इसलिए समय रहते अपने आचरण को सुधारना ही बुद्धिमानी है, और जब अंधेरे के बाद सुबह की हल्की रोशनी तुम्हारे कमरे में प्रवेश करेगी तब तुम्हें अपने अतीत की कई आवाज़ें सुनाई देंगी। पिता की डांट, माँ की ममता, बहन की चिंता, मित्र की निस्वार्थता, और यह सब तुम्हें ये सिखाने आएगा कि जीवन में सबसे बड़ा न्यायाधीश वही शक्ति है जो तुम्हारी धड़कनों की भाषा समझती है, और इस समय ग्रहों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में है, और यह संकेत दे रही है कि तुम्हें जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु शीघ्र ही प्राप्त होगी, और तुम्हारी प्रगति देखकर वे लोग भी चकित होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें कमतर समझा था। और इस समय तुम्हें अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अनावश्यक शौक और दिखावे तुम्हारे भविष्य
की नींव को कमजोर कर सकते हैं और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार दूसरों का सहारा लेता है वह एक दिन अकेला गिरता है। और इसीलिए अपने जीवन की गोपनीय बातों को सीमित रखना अत्यंत आवश्यक है। और तुम्हें ये भी समझना होगा कि शब्द जीवित होते हैं और जो व्यंग, ताने और कटाक्ष तुम दूसरों पर करते हो वही लौटकर तुम्हारे भीतर पीड़ा बन जाते हैं। इसलिए इस समय अपने शब्दों को शुद्ध करो, अपने विचारों को संयमित करो और किसी की गरीबी, संघर्ष या असफलता का उपहास मत करो, क्योंकि कर्म का चक्र बहुत तेज होता है और यह बिना सूचना लौटता है और आने वाले समय में कोई समाचार तुम्हें विचलित कर सकता है। इसलिए सावधानी आवश्यक है और रात्रि में अनावश्यक बाहर निकलने से बचना चाहिए और किसी अजनबी से कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और इस रात तुम्हें अपने जीवन से 3 तत्वों को बाहर करना होगा। पहला अहंकार, दूसरा आलस्य और तीसरा भय, क्योंकि इन्हीं तीनों ने तुम्हें अब तक रोके रखा है। और जब तुम इन्हें त्याग दोगे तब सुबह की हवा तुम्हें नहीं लगेगी और भीतर का आकाश हल्का होगा। लेकिन ये केवल शुरुआत है, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी और प्रातःकाल जब तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा तब तुम्हें अपने इरादों को शुद्ध करना होगा और अपने जीवन में प्रकाश को प्रवेश करने देना होगा। और इस समय अपने माता पिता और परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से इतना ही कहना है कि एक पल रुककर अपने मन की स्थिति को समझिए और यदि आप ठीक हैं तो अपने भीतर हाँ की भावना को महसूस कीजिए और यदि किसी परेशानी में है तो ना की भावना को मन में स्वीकार कीजिए, क्योंकि आज जो बात कही जा रही है वह साधारण नहीं है। इसलिए दीवारों से बचकर, पड़ोसियों से छुपकर और अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करके इस घटना को देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक ऐसा समय आया है जिसे आप सरप्राइज कह सकते हैं। और यह सरप्राइज केवल बाहरी नहीं बल्कि आपके जीवन की जड़ों को हिला देने वाला है। आपका नाम साधारण नहीं है और आपका भाग्य भी साधारण नहीं है। यदि अभी आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आने वाले 3 दिनों में जो आपके सामने प्रकट होगा और जो आपके हाथों में आएगा उसे देखने के बाद आपके भीतर का हर संशय अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी वसीयत जो आपने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोची होगी वह अब आपके जीवन की वास्तविकता बनने जा रही है और अगले 72 घंटों में वह आपके हाथों में होगी, क्योंकि आपकी राशि में लगभग 5 वर्षों के बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। और जब यह महासंयोग सक्रिय होता है तो समझ लीजिए कि गरीबी की रेखा हमेशा के लिए मिटने लगती है। इसलिए इस बात को मजाक में मत लीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी कहा जा रहा है वह केवल एक झलक है, एक संकेत है, एक टेलर है। असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली है और जो जानकारी आज आपके कानों तक पहुंचेगी उसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आपको यह महसूस होगा कि आखिर कैसे एक महासंयोग ने एक साधारण व्यक्ति को पूरी तरह बदल दिया। क्योंकि अभी आप जिस स्थान पर बैठे हैं, जहां आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहां तक आप किसी ना किसी समस्या को लेकर ही पहुंचे हैं और इस बात की पूरी गारंटी है कि आप यहां से समाधान लेकर ही जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस वसीयत के बारे में किसी अपने को भी कुछ नहीं बताना, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है और हर हालत में इसे निभाना है। और सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही जीवन में स्थायी समृद्धि को प्राप्त करता है। और जब इंसान ईश्वर को याद करने में कंजूसी नहीं करता तो उसका जीवन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगता है जहाँ अभाव का कोई स्थान नहीं रहता। और अब समय आ गया है उस मुख्य विषय की ओर बढ़ने का जो आज एक गंभीर प्रश्न की तरह आपके सामने खड़ा है और उसका उत्तर जानने की जिज्ञासा आपके भीतर लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यह कोई अफवाह नहीं है बल्कि जीवन की वास्तविकता है कि यदि कुंडली में गरीबी का योग समाप्त होने का समय आ जाए तो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और जरा कल्पना कीजिए कि जिस चीज के लिए आपने 5 वर्षों तक इंतजार किया, मेहनत की, संघर्ष किया, आंसू बहाए और वही चीज 3 दिनों के भीतर आपके सामने आ जाए तो उस क्षण आपके चेहरे के भाव कैसे होंगे। आप शायद खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और आपको भीतर से एक झटका सा महसूस होगा, क्योंकि जिस वसीयत को लेकर आप लंबे समय से तड़प रहे थे वह कोई मामूली बात नहीं है और उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह हर किसी को नहीं मिलती। ये केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके भीतर अहंकार नहीं होता और जो जिम्मेदारी को संभालने की क्षमता रखते हैं। और अब आपके मन में यह विचार आ सकता है कि क्या सच में ये सब 72 घंटों में संभव है और क्या बिना मेहनत के कुछ मिल सकता है।
लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि जब समय अपनी गहराई से करवट लेता है तब इंसान भले ही घर में बैठा हो लेकिन अवसर खुद उसके दरवाजे तक चलकर आते हैं, क्योंकि उस समय ऐसे महासयोग बन जाते हैं जो स्वयं रास्ते खोल देते हैं। और चाहे आप विश्वास करें या ना करें, पूरे 5 वर्षों के बाद वही दिन आपके जीवन में आने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। और एक बार जब यह महासयोग बन जाता है तो कोई भी शक्ति उसे मिटा नहीं सकती, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, क्योंकि आपके जीवन की मजबूरियों को, आपकी कमजोरियों को और उस कमी को भी भली भांति जाना जा चुका है जिसके कारण आपके जीवन में गरीबी बनी रही। और एक समय ऐसा भी आया था जब आपको लगने लगा था कि जीवन ऐसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा और वही कष्ट, वही कठिनाइयां हमेशा साथ रहेंगी। और अब आप भीतर से थक चुके हैं, क्योंकि आपके कई सपने ऐसे हैं जो पानी ना मिलने वाले फूल की तरह सूखने लगे थे। और जब सपने सूखने लगते हैं तो जीवन की सुंदरता भी फीकी पड़ने लगती है। लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन का चक्र घूम चुका है और जो सूखा पड़ा था उसमें फिर से हरियाली आने वाली है। और यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आपके सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता में भी दिखाई देगा। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बोझ वर्षों से मन पर था वो हल्का हो। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट ज़रूर करें। ऐसे रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कुंभ राशि सिंह पर को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ हर रोज़ वीडियो आता रहेगा दोस्तों। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वेबसाइट सारी बंद हो गई थी। जो भी हमारे द्वारा वीडियो भेजा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल, वो सभी बड़े बड़े वेबसाइटों से निकाला जाता है। और उस पे जो लोग वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बहुत ही अनुभवी एंड ज्ञानी होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को कुछ कदम उठाने से पहले ज़रूर जान लें या संपर्क करें। अन्यथा कोई भी जो है कि गलत कदम उठाने पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। ये आप अपने से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे उसमें निकालना पड़ता है हमें। इसलिए मेरे दोस्तों जो है कि वीडियो देखें और अपना एंजॉय करते रहें। इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें और हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा। और कामना करूंगा आपकी माता पिता का उम्र बहुत 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक हो जाए। और आपकी कामना के लिए मैं भगवान से प्रयत्न करूंगा आपको लक्ष्य आपको मिल जाए, जिसकी आपकी तलाश है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।